हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड वंडर। आज हम बनाएंगे एक क्विक, सिंपल एंड इजी सी रेसिपी जो बहुत झटपट बनती है और बहुत ही मज़ेदार भी है और थोड़ी सी चटपटी भी है। हम आज बनाएंगे चटपटी बोनलेस मटन कढ़ाई, एक सीक्रेट अंदाज में, एक सीक्रेट स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। चटपटी बोनलेस कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। 4 से 5 मीडियम साइज प्याज जिनको स्लाइस किया है वो ऐड करेंगे। 3 टमाटर जिनको दरमियान से हाफ स्लाइस किया है वो ऐड करेंगे। ये टमाटर छिलके के साथ हैं और कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। लीजिए, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं प्याज और टमाटर को पकते हुए। हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस टाइम पर टमाटर का छिलका उतार देंगे और इनको ठंडा होने के लिए किसी बाउल में निकाल देंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में ऐड करेंगे तकरीबन 3 गिलास पानी। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। अब इसमें 1 kg मटन बोनलेस वो ऐड करेंगे। आप मटन विद बोन्स भी ले सकते हो। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, कवर हटाएंगे, एक दफ़ा चम्मच से चेक करेंगे और दोबारा कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद पकने देंगे। लीजिए, मज़ीद 10 मिनट हो गए हैं कवर करके पकाते हुए। कवर हटाएंगे और चम्मच से हिलाएंगे। अब हम इस टाइम पे मटन को चेक करेंगे। अगर अच्छे से गल गया है तो फिर मटन को ओपन ही पकने देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो जाए। हमारा मटन अच्छे से गल गया है। अगर आपका मटन अच्छे से ना गला हो तो उसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके पकने दें। हमारा मटन अच्छे से गल गया है तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं कवर हटाकर मटन को पकाते हुए। हमारे मटन का सारा पानी ड्राई हो गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बस मटन को गलाना ही इसका मेन काम है। फ्लेम को हम अब लो पे रखेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल और मटन की बोटियों को तकरीबन 5 मिनट के लिए ऑयल के साथ भूनेंगे। लीजिए, 5 मिनट हो गए हैं हमें मटन को ऑयल के साथ भूनते हुए। मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसको भूनना है। अब इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 चम्मच लहसुन का पेस्ट या क्रश किया हुआ लहसुन। 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको चॉप किया है वो ऐड करेंगे। 4 से 5 ग्रीन चिली जिनको बारीक कट कर लिया है। सारे मसाले को मटन के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं मसाले को मटन के साथ भूनते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट जो हमने पकाकर रेडी किया था। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई मसाला जात। 1 चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें भुना साबुत ज़ीरा। अच्छे से तमाम मसाले को ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे और कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। हम एक दफ़ा कवर हटाकर अपनी कढ़ाई को चेक करते हैं। चम्मच से हिलाकर अच्छे से चेक करेंगे और दोबारा कवर करके मज़ीद 5 मिनट के लिए पकने देंगे। लीजिए, मज़ीद 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। कवर हटाकर अब 5 मिनट के लिए मज़ीद चम्मच चलाते हुए भूनेंगे। इस टाइम पर मज़ीद आधा कप ऑयल ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऑयल कम लगे और चम्मच चलाते हुए मज़ीद 5 मिनट तक भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मज़ीद भूनते हुए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी जूसी सी बन जाए और थोड़ी सी प्रोमिनेंट भी हो जाए और खाने में मज़ेदार भी लगे। और कवर करके तकरीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। लीजिए, 2 मिनट हो गए हैं कवर करके पकते हुए। कवर हटाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी चटपटी बोनलेस मटन कढ़ाई रेडी है। ऑयल और मसाला अलहदा हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा, स्लाइस की हुई ग्रीन चिल्ली, कुछ पुदीना के पत्ते। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के लिए कवर करके दम पर रखेंगे ताकि पुदीना की खुशबू मटन कढ़ाई के अंदर मिक्स हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं दम दिए हुए। अब चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। एक बाउल लेंगे, उसमें अपनी चटपटी बोनलेस मटन कढ़ाई ऐड करेंगे। गार्निश करेंगे कुछ स्लाइस ग्रीन चिल्ली के साथ, अदरक स्लाइस और पुदीना पत्ता के साथ।
लीजिए, हमारी चटपटी बोनलेस मटन कढ़ाई मज़ेदार सी तैयार है सर्विंग के लिए। आप इसको नाश्ते में भी, लंच में या डिनर में या किसी भी दावत में बना सकते हैं, या पराठे, नान, रोटी के साथ और दही के साथ सर्व कर सकते हैं। एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।